देखिए, शीला दीक्षित जी का कार्यकाल सबने देखा है, कांग्रेस की गवर्नेंस सबने देखी है, तो दिल्ली के लोगों को एक बार कांग्रेस की तरफ लौटना चाहिए। आप भी कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं क्या? पूरा पूरा। हाँ? पूरा पूरा। अच्छा, एक रोचक जानकारी संसद में सरकार ने अभी दी। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से एक सवाल पूछा था कि 2014 से लेकर 2024 तक ईडी ने कितने मामले दर्ज किए और कितने मामलों में सजा हुई और कितने मामलों में बरी हुए। एक बड़ा दिलचस्प सवाल का जवाब बड़ा रोचक है कि पिछले 10 सालों में 5297 मामले ईडी ने दर्ज किए, 40 में सजा हुई या दोषी पाए गए और 3 में बरी हो गए। 40 और 3 43 और 5297 यानी 5250 के करीब वैसे ही मामला अदर में लटका हुआ और कोर्ट में केस चल रहा होगा और जैसे भी। तो अब बात ये आती है कि मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद दिल्ली के आम लोगों में माहौल क्या है। आइए इधर आइए। रुकिए यार, ऐसे जाएंगे तो हमारा काम किसे। क्या नाम है आप? बोले अरविंद कुमार। कहाँ रहते हैं? मैं विकासपुरी, दिल्ली में। हाँ जी। क्या करते हैं? मैं MSCT कोर्ट में हूँ, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। अच्छा, क्या करते हैं उसमें? मैं एसोसिएट में हूँ। इसमें तो बड़ा लाइजेनिंग तगड़ा होता है। दौड़ भाग करनी पड़ती है जी। लाइजेनिंग भी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मोटर इंश्योरेंस क्लेम में अक्सर से कहते हैं आपको इतना क्लेम दिला देंगे, आप हमको इतना दे दीजिए, इतना दिला देंगे। ये भी दीजिए वाली बात नहीं होती है, एक फीस होती है, एक सिस्टम होता है कि जी आपने इतना क्लेम दिलाया तो उसमें 10%, 8%, 7% जो भी फीस होती है वो लेते हैं। और बताइए। तो कुछ राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं? राजनीति अब इंटरेस्ट लायक नहीं रह गई। मतलब अब क्या बताएं, अब आप इतने में समझ गए होंगे। इसी समय तो एकदम इंटरेस्ट वाली हुई है राजनीति भारत की। वो फिर नहीं ना, वो वाली बात है कि इंटरेस्ट लायक नहीं रही, यही तो चीज़ है। आप समझिए इस चीज़ को। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, तो बिना राजनीति के, बिना लोकतंत्र के, बिना पार्टियों के, बिना विचारधारा के हम। विचारधारा ठीक है, अपनी जगह है। राजनीति जो है कूटनीति मिक्स हो गई ना, तो वो चीज़ बात मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नीति तो है ही है, बिना नीति के तो नहीं चलेंगे। हम राजनीति की बात कर रहे हैं, नीति तो है ही है। अरे मनीष सिसोदिया की जमानत मिली, मालूम है? हाँ जी। कैसे मालूम हुआ? अरे अब ये तो मालूम ही है। देखिए, राजनीति से तो हर आदमी जुड़ा है, नीचे से ऊपर तक। लेकिन अब आप मुझसे उस पर वो चाहेंगे कि कोई बयान दे, तो वो एक अलग चीज़ है। मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, आपको कैसे पता चला? पहले ये बताइए। मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, आपको पता कैसे चला? हमें नहीं पता चला। नहीं ना? नहीं। अब वही हम सोच रहे हैं जो कोर्ट कचहरी में लगा हुआ है 99 के। फिर ये जो है मनीष सिसोदिया डिप्टी CM जो है ना, 17-18 महीने से जेल में थे कथित शराब घोटाले में। यहाँ से लोअर कोर्ट से नहीं मिली, हाई कोर्ट से नहीं मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि मई में ही उनका फैसला सुरक्षित रख दिया था, आज सुना है। सुरक्षित रखा हुआ था बहुत समय से, आज सुना दिया और बोला कि इतने दिनों से जमानत नहीं मिली, ये जो है मनीष का राइट है और उन्हें जमानत दे दी। कहा 17 महीना बहुत हो गया। ईडी ने कहा कि अरे भाई अभी ये है वो है, स्पीडी ट्रायल। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आपका काम, आपको बहुत समय मिला, इतने समय में जांच नहीं किया तो आप करते रहो जांच। इसको कैसे देखते हैं आप? कैसे क्या, ऐसे ही देखते हैं कि आपको ब्रेकफास्ट का टाइम निकल गया सुबह का, उसके बाद आपको 3 बजे ब्रेकफास्ट दे दिया जाए कि नहीं साहब नहीं, आपको ब्रेकफास्ट देना चाहिए, ज़रूरी है, दे दिया। मतलब अब मिली ना उनको, अब मिली जमानत ना, पहले मिलना था। अब मैं कोर्ट के लिए कैसे कह सकते हैं? कोर्ट के लिए कैसे कह सकते हैं? कोर्ट जो कह रही है बिल्कुल ठीक है, कोर्ट जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। कोर्ट अपने स्तर से कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है कि ये लोग इतना जश्न मना रहे हैं, बरी नहीं हो गए, इनके ऊपर बहुत है, अभी केस पूरा बाकी है, इन्होंने घोटाला किया हुआ। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी वाले फंसाए जबरदस्ती, हमको न्याय मिल के रहेगा। देखिए, ये तो हर चीज़ का 2 पहलू तो होता ही है, 2 पहलू तो होता ही है, समझ रहे हैं? तो वो तो कहेगी, बीजेपी कहेगी और आम आदमी कहेगी, तो वो तो अपोजिट है ही है। तो कुछ ना कुछ। आप क्या कह रहे हैं? हमारी बात आप छोड़ दीजिए। हाँ? हमारी बात आप छोड़ दीजिए सर। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए।
हम सिर्फ कानून जो कहेगा वही हम कहेंगे। ठीक है जी, कानून ने कह दिया, कानून ने जांच करी अपने स्तर से, उसने कह दिया कि जी ये घोटाला हुआ है, इनको अंदर करो। हम भी कहेंगे हाँ जी अंदर करो, क्योंकि हमें ये कहना चाहिए। संविधान हमारा जो है हमको उस हिसाब से कहना चाहिए। चलिए पर्सनल लेवल की बात जो है वो अलग है। चलिए ठीक। सर मेरे से कुछ पूछ लीजिए। हाँ, कुछ पूछ लीजिए मेरे से भी। मैं भी अपने व्यू रखना चाहता हूँ। किस चीज़ पर रखना चाहते हैं? जो भी आप सवाल पूछेंगे उसमें मैं अपने व्यूज़ दे सकता हूँ। बांग्लादेश पे दीजिए। बांग्लादेश में तो देख ही रहे हैं आप, जहाँ मतलब इतने दिनों से कोई भी एक सरकार ज़बरदस्ती अगर रहेगी तो उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, और वही हुआ है बांग्लादेश में। अब क्या है कि वहाँ पर जो अपोजिशन है उसको नहीं चलने दिया। हालांकि हसीना शेख ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है, जिसमें जो माइनॉरिटी के लिए सिक्योरिटी है उसमें भी माइनॉरिटीज़ जो है अपने आप को ज़्यादा सेफ फील। उसके बाद तो माइनॉरिटी पर, हिंदुओं पर हमला होने लगा। हाँ, ये गलत है। मतलब इसमें तो जो देश, जैसा कि ये पूरा खत्ता जो जैसे जिसको साउथ एशिया बोलते हैं, उसमें चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत। हो रहा है, बांग्लादेश में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है। और कई केसेस में जैसे यहाँ पे अयोध्या, जहाँ पे वो बाबरी मस्जिद टूटी थी, तो पाकिस्तान में वो छूट दी गई थी कि वहाँ पे जाके मंदिर तोड़ें या जैसे करें। तो ये सब तो देखने में आ रहा है, ये चीज़ें तो देखने में आती हैं। अच्छा छोड़िए बांग्लादेश, अब ये मनीष सिसोदिया पर कुछ विचार हैं आपके? और आप करते क्या और आपका नाम क्या है? सर मैं वेला था, अभी शुरू किया मैंने इन्वेस्टमेंट का बिज़नेस, जिसमें ARN नंबर होता है, जिसको बोलते हैं एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो लिया है। तो मैं म्यूचुअल फंड वगैरह में या आपको अगर ट्रेडिंग करनी है शेयर्स में, उसमें हेल्प करता हूँ, खाता खुलवाता हूँ। देखिए वही SIP म्यूचुअल फंड, क्या नाम, शेयर क्या मार्केट। करें, अब एडवर्टाइजमेंट होती है ना, किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं, तो उसमें घुस जाते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। हाँ? प्रीतपाल सिंह। तो प्रीतपाल जी, आप मुझे बताइए कि ये मनीष सिसोदिया की जमानत पर आपके क्या विचार हैं? सर वो जो उनके ऊपर जो केस लगाया गया PMLA, वो अपने आप ही केस ऐसा है कि जिसमें जमानत का प्रोविज़न नहीं है, तो इसके लेकिन बड़ा टेढ़ा है, उसमें आपको ही प्रूव करना पड़ता है। हाँ, आप इनोसेंट, और अगर सरकारी वकील आपकी जमानत का विरोध कर दे तो फिर जमानत मिलना मुश्किल। वही है ना कि अगर आप जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आपके अगेंस्ट नहीं बना पा रही है, केस नहीं बना पा रही है, उसको मतलब उसको सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो भी आपको जमानत मिलना मुश्किल है। तो ये तो ऐसी चीज़ होगी ना कि आप किसी भी अपने अपोनेंट को जितने दिन तक चाहें जेल में रख सकते हैं। तो ये सरकार ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया इसको, PMLA एक्ट को। तो उसमें जो अमेंडमेंट किए गए थे, शायद 2017 में किए गए थे, तो आज हथियार के रूप में। जरा देखिए, महिलाएं मिल गई। कहाँ से आई हैं आप? दिलसाद गार्डन से। हाँ? दिलसाद गार्डन से। आपका न्यूज मैं बहुत देखती हूँ, न्यूज 24। अरे बहुत बहुत फैन हूँ, आपको मैं बराबर देखती हूँ आपका। अरे बहुत शुक्रिया आपका। तो मनीष सिसोदिया के बारे में कुछ पता चला? उनकी जमानत मिल गई है। अरे कैसे पता चला? बस न्यूज के द्वारा ही। उन अभी पर? हम लोग कैब पे आ रहे थे ना, कैब में, तो उसमें पता चला कि उनकी जमानत मिल गई है। FM पे बज रहा था क्या? जी जी। तो आपको ठीक लगा कि खराब? नहीं, अच्छा हुआ। हाँ? अच्छा हुआ। सर उनको जमानत मिल गई। जमानत मिल गई, अच्छा हुआ चार्जशीट उनको। फाइल नहीं हुई। जमानत मिलनी ही चाहिए। अगर चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो चार्जशीट जमानत- फाइल हो गई। और मतलब अच्छे वो थे, शिक्षा मंत्री थे, अच्छे काम किए उन्होंने, अच्छा काम किया है दिल्ली के लिए। यहाँ अच्छा कि लोग कहते हैं कि प्रचार करते हैं खाली। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रचार क्या किया जाएगा? प्रचार के लिए थोड़े है, वहाँ उनके द्वारा जो ये बना, क्या कहते हैं, SMC वगैरह जो हुआ, उन्हीं के द्वारा तो बना। SMC मेंबर वगैरह थे स्कूल में, हम लोग तो SMC मेंबर भी रहे हुए हैं स्कूल के। आप आम आदमी पार्टी में भी हैं? जी जी। हाँ? जी उसी पार्टी में? जी जी। चलिए ठीक है। तो आज तो पार्टी वाले खा रहे हैं मिठाई।